जो अपनी ईमानदारी और फर्ज के लिए सारे पुलिस डिपार्टमेंट में एक मिसाल है। जब उन्हें पता चलेगा कि उनका भाई एक देशद्रोही है तो शर्म के मारे उनकी गर्दन झुक जाएगी। वो किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेंगे। तुमने उनके मुंह पर थूक दिया है, थूक दिया है, साला। आइए सर, संभालिए अपने भाई को। सॉरी सर, इसे मारते वक्त मुझे बहुत दुख हुआ, लेकिन यह सबक मैंने आप ही से सीखा है कि मुजरिम चाहे अपना भाई हो या बाप, उसके साथ मुजरिम जैसा ही सुलूक करना चाहिए। इसने मुझे तो कुछ नहीं बताया, शायद आपको बता दे। मैंने ऐसा कोई काम नहीं किया भैया जिससे आपके सम्मान को ठेस पहुंचे। मुझे सब पता चल चुका है, मगर किसी अनजान आदमी से मिलने के लिए जाने की तुम्हें क्या जरूरत थी? अगर ऐसी वैसी कोई बात थी तो मुझसे मशवरा कर लिया होता। किसी अजनबी आदमी ने तुम्हें फोन किया और बस तुम चल गए यूं? अजय ये सब क्या हो रहा है? इसे क्यों बांध के रखा है? मेरा बेटा ऐसा नहीं है, मुझे बहू ने सब कुछ बता दिया। मेरा बेटा देशद्रोही नहीं हो सकता। बेटे इसे छोड़ दे, इसे छोड़ दे बेटे। माँ इसे नहीं छोड़ सकता। माँ क्यों नहीं छोड़ सकते? गैर कानूनी हथियारों के साथ पकड़ा गया है ये माँ। सारे सबूत और गवाह इसके खिलाफ हैं। इतना तो आप नहीं समझते हैं भैया कि सबूत और गवाह सब झूठे हैं। उदय को फंसाने के लिए बलराज भैया के दुश्मनों की ये चाल है। मैं जानता हूं ये सब, मगर उस चाल के जाल में फंस चुका है ये उदय। चलो माँ, मुझ पर भरोसा रखो। नहीं। मैं हूं ना माँ, इसे बचाने की पूरी कोशिश करूंगा मैं। नहीं बेटे नहीं, पहले इसे छोड़ दे तभी मैं चलो जाऊंगी। माँ, मेरा यकीन करो, मैं इसे बचाने की पूरी कोशिश करूंगा। चलो 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 बेटे, गुड मॉर्निंग सर। मैंने जो चार्जशीट पेश किया है वो तो आपने पढ़ा ही होगा सर। यस। इस केस में इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है कि अजय साहब का छोटा भाई उदय उन्हीं के साथ रहता है। और मुन्ना तिवारी के बयान से ये साबित हो चुका है कि वो एक टेररिस्ट है। अच्छा। और इसलिए इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता सर कि अजय साहब ने एक देशद्रोही को अपने घर में पनाह दे रखी थी। कानून सबके लिए बराबर है, चाहे वो आम आदमी हो या पुलिस ऑफिसर। इसलिए एसीपी अजय सिंह राणा के खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। जी सर। फिलहाल तुम बलराज राणा को टाडा के तहत फौरन हिरासत में ले लो। जी सर। और ये रहा उसकी गिरफ्तारी का वारंट। थैंक यू सर। इलाब में नजीर कासकर को नहीं छोड़ेगा भाई। जब उसको फाइनेंस का जरूरत था तो तुम्हारे आगे पीछे तुम ही लाता फिरता था, और जब टाइम निकल गया तो रान का माफक विठल राव और शंकर कलाल के गोद में जाकर बैठ गया और तुम्हारे उदय के खिलाफ मेन विटनेस बन गया। महिला सोना नहीं। भाई मैं उदय को मिलने कल पुलिस स्टेशन गया था, पर अजय साहब ने मेरे को उससे मिलने नहीं दिया। और आज के अखबार में आया है कि उदय को टाडा भी लग सकता है। हमारे होते हुए उदय को कुछ नहीं होगा अन्या। मैं जानता हूं नजीर कासकर को मोहरा बनाकर विठल राव और शंकर कलाल ने हमारे खिलाफ साजिश की है। वो ये नहीं जानते कि फूंक मारकर दिया सलाई तो बुझाई जा सकती है, लेकिन आग का सैलाब नहीं। क्या है? चलो बाहर, चलो चलो। सॉरी बलराज भाई, यू आर अंडर पुलिस कस्टडी। अब पर टाडा लग चुका है। तुम्हारा भाई तुम्हारे घर में रहकर गैर कानूनी हथियारों का धंधा करता रहा और तुम्हें इस बात की खबर नहीं? ये कैसे संभव? हाउ इज इट पॉसिबल? उदय की गिरफ्तारी को लेकर अगर आप मेरी ईमानदारी पर शक कर रहे हैं तो मैं इसके लिए कुछ नहीं कर सकता सर। मगर अपनी सफाई में मैं इतना जरूर कहना चाहूंगा, मेरा भाई निर्दोष है। बलराज राणा के किसी भी धंधे से उसका कोई ताल्लुक नहीं है। तुम्हारी ये बात मैं मान लूंगा, लेकिन कानून नहीं मानेगा। और तुम इस बात को अच्छी तरह जानते हो कि किसी भी टेररिस्ट को अपने घर में पनाह देना कानूनन एक जुर्म है।
आई अंडरस्टैंड सर। तुम्हारे खिलाफ डिपार्टमेंटल इंक्वायरी होगी, तब तक के लिए मैं तुम्हें सस्पेंड करता हूं। सॉरी अजय, यू कैन गो नाउ। अरे आप कब आए? क्या बात है? आप कुछ परेशान लग रहे हैं। आप चुप क्यों हैं? कुछ बताइए तो सही। जो कुछ भी हुआ है उसे तो होना ही था सुजाता। मैं जानता था कि बलराज राणा का रिश्ता जब तक इस घर से बना रहेगा तो एक न एक दिन उनके जुर्म का तेजाब हमारे घर की खुशियों को जलाकर राख कर देगा। इसीलिए मैं मां को बार बार समझाता रहा कि उन्हें इस घर में आने से मना कर दो, मगर मां ने मेरी बात को कभी सीरियसली नहीं लिया। एसीपी अजय सिंह राणा, जो अपनी ईमानदारी और फर्ज के लिए एक मिसाल है, आज उसे एक देशद्रोही को अपने घर में पनाह देने के इल्जाम में सस्पेंड कर दिया गया। ये क्या कह रहे हैं आप? ठीक कह रहा हूं मैं, बिल्कुल ठीक कह रहा हूं। इस घर को बर्बाद करने का जिम्मेदार सिर्फ बलराज राणा है, सिर्फ बलराज राणा। देखिए, आपने कोई जुर्म नहीं किया है, इसमें परेशान होने की क्या बात है? भगवान ने चाहा तो सब ठीक हो जाएगा। क्या ठीक हो जाएगा? कुछ ठीक नहीं हो सकता सुजाता। मेरे खिलाफ इंक्वायरी बैठेगी और अगर मैं अपने आप को बेगुनाह साबित नहीं कर पाया तो मेरी नौकरी चली जाएगी। हो सकता है मुझे जेल भी जाना पड़े। नहीं, नहीं, मेरा बेटा जेल नहीं जाएगा। भगवान के लिए ऐसा मत कहिए, ऊपर वाला इतना निर्दयी नहीं है। देखिए, आपने जिंदगी में कभी किसी का बुरा नहीं किया है, फिर भगवान हमारे साथ इतना बड़ा अन्याय नहीं कर सकता। बार बार मेरे सामने भगवान का नाम मत लो। इस भगवान नाम की चीज पर अब मेरा कोई विश्वास नहीं रह गया, क्योंकि अगर इस दुनिया में भगवान नाम की कोई शक्ति होती तो इस वक्त हमारा उदय सलाखों के पीछे नहीं होता और मुझ पर देशद्रोही होने का इल्जाम नहीं लगता। देशद्रोही? इस दुनिया में भगवान का कोई अस्तित्व नहीं है, वरना बलराज राणा के पापों की सजा मुझे और उदय को नहीं मिलती। क्या हुआ? अरे क्या हुआ माँ को? माँ! माँ जी! माँ! क्या हुआ? माँ क्या हुआ? माँ जी! जल्दी से पानी लाओ, जाओ। अभी लाती हूँ। माँ! माँ क्या हुआ माँ? माँ! माँ? मत छू मुझे, चला जा यहाँ से। माँ? ये सब तेरे ही पापों का फल है जो आज उदय पुलिस की हिरासत में है। माँ, ऐसा मत बोल माँ। तेरे कारण हमारे परिवार का सुख चैन छीन गया। किस लिए आया तू यहाँ? चला जा, मैं कहती हूँ चला जा, मुझे तेरी सूरत से नफरत है। चला जा, चला जा। माँ मैं तेरा बेटा हूँ माँ, मैं तेरा खून हूँ और अपने उदय को कुछ नहीं होगा। मैं उसे छुड़ा कर लाऊंगा और साबित करूंगा कि वो बेगुनाह है। तू क्या उसे बेगुनाह साबित करेगा? तू खुद गुनाहों के दलदल में फंसा हुआ है। तेरी वजह से अजय की नौकरी चली गई। इस पर देशद्रोही होने का आरोप लग गया और तूने तो अपने पिताजी को भी मार डाला। ये सब तेरे कारण हुआ है। सारा परिवार तहस तहस हो गया। चला जा। माँ! माँ? माँ? नहीं माँ, माँ, माँ। श्रीमान जी, आप मुखाग्नि दीजिए।
भी मार डाला। ये सब तेरे कारण हुआ है। सारा परिवार तहस नहस हो गया। चला जा, चला जा। रुक जा साले! भैया रुक जाइए भैया, मत जाइए। भैया भाग जाइए, भैया भाग जाइए यहाँ से। भैया रुक जाइए, भागने की कोशिश मत कीजिए, वापस आइए, भाग जाइए भैया। मुन्ना तिवारी बोल रहा हूँ। अरे कास्कर साहब साइट पर गए हैं, बाद में फोन। अरे बाप रे, कहाँ छुपे हम? मुन्ना तिवारी को छोड़ना नहीं है। इधर है, ये। ₹10। गाड़ी पीछे लो। साहब पीछे गाड़ी है। बलराज भाई, मेरा कोई कसूर नहीं। उन लोगों ने मुझे धमकी देकर करवाया था। मेरी कोई गलती नहीं बलराज भाई, मेरी कोई गलती नहीं। मुझे माफ कर दो बलराज भाई, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो बलराज भाई। नजीर कास्कर, तुझे माफ कर दूं। इसकी वजह से मेरे छोटे भाई पर टाड़ा लग गया। बलराज राणा का फैसला कभी बदलता नहीं। क्या बिल्डर नजीर कास्कर का रोल फिनिश हो गया? हाँ साहब, बलराज राणा ने उसको टपका डाला। लगता है साहब अभी आपकी बारी है। ए कदम, क्या बकता है तू? क्या समझता है मैं बलराज राणा से डरता हूँ क्या? अरे उसने मेरे से पंगा लिया ना, तो मैं उसका रोल फिनिश कर दूंगा। जा जा, वो मदन लाल केस की फाइल लेकर आ जा। जी साहब। जा। हेलो हेलो रुक्मिनी, हाँ क्या कर रही हो? अरे खाना पीना छोड़ो, बच्चे लोगों को लो, सामान बांधो। हम सबको जल्दी गाँव जाने का है। हाँ ओके, मैं अभी आ रहा हूँ। हाँ रुक्मिनी, रुक्मिनी, कहाँ हो तुम लोग? तैयार हुए क्या नहीं? मेरे कपड़े लाओ जल्दी से। कहाँ हो? अन्य तू मेरे यहाँ? चाइला यमराज कभी बोलकर आ। तू मुझे मारता है अन्य साले, गुंडे बदमाश। मेरे को गुंडा बोला तू? मैं गुंडा, तू शरीफ। बलराज राणा, मुझे माफ कर दो प्लीज, मुझे माफ कर दो प्लीज, प्लीज मुझे माफ कर दो। बलराज राणा, मुझे माफ कर दो। मैं तो शंकर कलाल और विठल राव के बहकावे में आ गया। मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई, मुझे माफ कर दो। अपनी वर्दी बेच खाने वाला दलाल मौत से बचना चाहता है तो पुलिस स्टेशन जाकर अपने जुर्म का इकबाल कर ले।
बलराज भाई, मैं सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ, मैं सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मुझे माफ कर दीजिए। मैं अभी कमिश्नर साहब के पास जाकर अपना जुर्म कबूल करता हूँ, लेकिन मुझे माफ कर दीजिए। मत मारो इन्हें छोड़ दीजिए, मत मारो। अन्य जी भाई। जब तक इसके इकबाल जुर्म से हमारे भाइयों के माथे पर लगा हुआ कलंक धुल नहीं जाता, इसके बीवी बच्चे हमारे कब्जे में रहेंगे। ठीक है भाई। चायला बाबू घेऊन चलायला चल चल करतोस कशाला? तुझा नवरा किती करप्ट आहे, खुनी आहे माहित आहे तुला? माल खायला रडत नव्हता. गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, प्लीज सिट डाउन। थैंक यू सर। मुझे खुशी है कि तुम दोबारा नौकरी पर बहाल हो गए और तुम्हारी वर्दी पर जो बदनामी की कालिख लगी हुई थी वो इंस्पेक्टर डांडेकर के बयान से धुल गई। उसने अपने सारे जुर्म खुद कबूल कर लिए। ये लो, विठल राव, शंकर कलाल और उसके तमाम साथियों की गिरफ्तारी के वारंट। बुक देम अंडर टाडा और जितनी जल्दी हो सके सभी को गिरफ्तार करो। ओके सर। देखो सर, मैं अपना जुर्म कबूल कर चुका हूं और कानून भी कहता है कि अगर मुजरिम अपना जुर्म कबूल कर ले तो उसे मारना नहीं चाहिए। खोल दो इसे। थैंक यू सर, थैंक यू। अब जैसे सिंसियर पुलिस ऑफिसर से मुझे यही उम्मीद थी। फांसी के कैदी को जल्लाद से रहम की उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। मुझे मत मारो सर, मुझे मत मारो। मैं हार्ट पेशेंट हूँ सर, हार्ट पेशेंट। हार्ट पेशेंट है तू? अगर मैं मर गया तो आप खामखा लफड़े में पड़ जाओगे सर। विठल राव और शंकर कलाल पुलिस के डर से अंडरग्राउंड हो गए हैं। इस वक्त वो कहाँ हैं तुम अच्छी तरह से जानते हो। बताओ। बताता हूँ। सर, ये रहा आपका मॉर्निंग फ्लाइट का टिकट। लेकिन सर अब अचानक दिल्ली कहे जा रहे हैं? जा नहीं रहा हूँ, जा चुका हूँ। ओहो। शंकर कलाल का फोन आए तो बोल देना कि प्राइम मिनिस्टर से मेरी मीटिंग है। अच्छा। इसीलिए मैं अर्जेंटली दिल्ली चला गया। ओहो, समझ गया सर, पक्का समझ गया। हेलो, हम गजानन दुबे बोल रहे हैं। मैं शंकर कलाल बोल रहा हूँ। सीएम को फोन दे। शंकर कलाल? सीएम साहब तो नहीं है, वो तो भाग गए। भाग गए? क्या बकवास कर रहा है तू? बाबा बात ये है सर कि पीएम साहब का फोन आया था, इसलिए सीएम साहब दिल्ली चले गए। मुरली मनोहर भी गायब हो गया और ये भी भाग गया। ससुरी दोनों बहुत बेईमान निकले। आज जब हमका जरूरत पड़ी तो दे गए ना कच्चा। अरे वो भाऊ साहब फूट लिए दिल्ली और ससुरा मुरली मनोहर पता नहीं कहाँ हो गया छुमंतर। ये अंडरवर्ल्ड का गेम शतरंज के माफिक है।